है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो आज जो है सूत्र का निगमन करके बताया जाएगा और एक एक लाइन जो है सूत्र का निगमन जो है आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे और हेडिंग नोट करने के बाद से जो है यहाँ पर जो है एक जो है छोटा सा आकृति बनाएंगे समझने के लिए। जैसे यहाँ पर एक आवेश Q है, क्या है, एक आवेश Q है और यहाँ पर जो है R दूरी पर एक परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश क्या होते हैं उसको भी बताया गया है कि परीक्षण आवेश की परिभाषा क्या है। पिछले वीडियो में बताया गया था कि ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ऐसे आवेश को क्या कहा जाता है, परीक्षण आवेश कहा जाता है। मतलब इसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं रहता है, इसको क्या कहा जाता है, परीक्षण आवेश कहा जाता है। अब यहां से जो है R दूरी है, क्या है, R दूरी पर परीक्षण आवेश है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर परीक्षण आवेश क्या है, Q डैश है। तो अब इतना माना लिखने के बाद से आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर माना क्यू आवेश, मतलब यह क्यू आवेश की बात हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे माना क्यू आवेश से R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर परीक्षण जो है आवेश क्या होता है, तो परीक्षण आवेश कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर Q डैश है। तो यहाँ तो के नीचे कामा। तो इतना जो है पहले माना लिखना पड़ेगा कि माना प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर परीक्षण आवेश क्या है, Q डैश है। तो अब यहाँ पे दूसरी लाइन से लिखेंगे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। अब बल जो है क्या लागू करेंगे, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम जो है कल के वीडियो में बताया गया था कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कहिए या एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं, Q1 है, Q2 है बटा क्या है, R स्क्वायर होता है। यह किसका सूत्र है, तो कूलाम का सूत्र है। अब यहाँ परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब यहाँ Q1 के जगह पे देखेंगे क्या दिया है, तो Q1 के जगह पे Q है और Q2 के जगह पे क्या है, Q डैश है और R के जगह पे R ही दिया गया है। तो यह हो गया Q गुणे क्या बनेगा, Q डैश बटा क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो गया। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 बन गया। तो उम्मीद करते हैं यह लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आगे कि प्लस क्यू, ध्यान दीजिएगा। अब मतलब ये बल निकलने के बाद से तब लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि किसका सूत्र का निगमन करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निगमन करना है। तो इसलिए लिखेंगे प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकाल लेंगे कितनी दूरी पर, तो R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकाला जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे। E बराबर होता है F बटा जो है क्या होता है, Q होता है। क्योंकि परिभाषा इसी से बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं, तो एकांक आवेश पे लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
कहते हैं। तो बताइए कौन सा बल है? तो वैद्युत बल है, लेकिन बल किसका? परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल है। और जब परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल है तो यह हमारा कौन सा आवेश रहेगा? परीक्षण आवेश रहेगा। या यहाँ से भी समझ सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। तो यहाँ प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कौन सा आवेश है? क्यू डैश आवेश है। मतलब यहाँ पे जो आवेश क्यू दिखाई दे रहा, अब यह क्यू नहीं रहेगा, क्या रहेगा? क्यू डैश रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आवेश क्या है? तो क्यू डैश है, इसलिए यहाँ पे क्यू डैश लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है समीकरण नंबर इसको क्या कर लेंगे? समीकरण नंबर इसको लिखेंगे 2। अब समीकरण ए का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण ए का मान जो निकला है वह समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण जो है एक का जो मान निकला है, एक का मान जो निकला है वह क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। और यहाँ किसका सूत्र का निगमन करना है? तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का निगमन करना है। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता में मान रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहाँ समीकरण एक का मान जो निकला है वही यहाँ पर एफ के जगह पे रख देंगे। तो क्या बनेगा? ई बराबर हो जाएगा। और ई बराबर होने के बाद से जो है यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई अपसाइलम 0 कहिए, या जो है अपसाइलम नॉट कर सकते हैं, क्यू गुणे क्यू डैश बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। मतलब यह मान किसका है? तो बल का मान है, बटा है। यह बटा, यह बटा जो दिखाई दे रहा है यह बटा हो गया। और नीचे में क्या दिया गया है? तो क्यू डैश दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे क्यू डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा कट जाएगा? तो क्यू डैश से क्यू डैश कट गया। मतलब क्यू डैश से क्यू मैंने ऊपर है और ये नीचे है, तो क्या करेंगे? इसको काट देंगे। काटने के बाद से जो है क्या बचेगा? यहाँ नोट कर लेंगे। तो ई बराबर बचेगा 1/4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, अपसाइलम 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू हो गया, बटा हो गया, और आर स्क्वायर हो जाएगा। यह जो आ गया किसका सूत्र आ गया? वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो है सूत्र का निगमन हो गया। और यह सूत्र कई बार जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इस पे न्यूमेरिकल जो है बहुत ही आईएमपी होता है, इस पे न्यूमेरिकल भी लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आप लोग जानते होंगे 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। चाहे तो यहाँ मान रख भी सकते हैं, और नहीं तो आप सूत्र आप याद रखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं रहेगा, अगर सिर्फ आर क्यों रहेगा क्यू बटा आर, तो वैद्युत विभव का सूत्र हो जाता है। याद रखिएगा वैद्युत विभव के सूत्र में सेम सूत्र रहता है, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर उसमें नहीं रहता है। तो नीचे क्या लिख लेंगे? यही वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का क्या है? सूत्र है। तो नीचे लिखेंगे यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, तीव्रता का सूत्र है। कितना आसान है सूत्र है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह अच्छे से समझ में निगमन आ गया होगा। यहाँ दो समीकरण बना है, समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखा गया है, और रख करके क्यू डैश से क्यू डैश को काट दिया गया है, से जो बचा इसको उतार दिया गया है। यही जो सूत्र बना किसका सूत्र बन गया? वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह दो स्थितियों में निकाला जाता है। तो यहां लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये भी बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से देख सकते हैं। तो यहां लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता, की तीव्रता दो विधियों से या दो स्थितियों से, दो स्थितियों से, दो स्थितियों से निकाला जाता है, दो स्थितियों में निकाला जाता है, निकाला जाता है।
पहला स्थिति का नाम क्या है, तो यहाँ पहला लिख लेंगे। पहला का नाम है अच्छी स्थिति। बहुत आईएमपी है, कई सालों के बोर्ड की परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। अच्छी स्थिति और एक अच्छी स्थिति है, दोनों में से कोई हर साल जो है एक आता है। तो अच्छी स्थिति लिख लेंगे यहाँ पर। अच्छी स्थिति, ये इसका दूसरा नाम होता है, या इसका अनुदैर्ध्य स्थिति। इसका दो नाम है, नाम चेंज करके भी पूछा जाता है, इसलिए इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। अनुदैर्ध्य जो है, अनुदैर्ध्य स्थिति होता है, अनुदैर्ध्य स्थिति। और दूसरा का नाम होता है अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, या दूसरा इसका नाम होता है अनुप्रस्थ स्थिति, या लिख सकते हैं, या अनुप्रस्थ स्थिति। तो दोनों स्थिति को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा बोर्ड में आता है। जब अच्छी आएगा तो अच्छी नहीं आता है, जब अच्छी आता है तो अच्छी आता है, मतलब ऐसे बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसलिए दोनों प्रश्न जो है बहुत आईएमपी है। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वह अच्छी स्थिति से जो है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे, और अगले भाग वाले वीडियो में जो है अच्छी स्थिति में जो है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे। तो अब यहां पर हेडिंग नोट कर लेंगे, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, या अच्छी स्थिति, या अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति में, अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन, तीव्रता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। और किस स्थिति की बात किया जा रहा है, तो अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो पहले हेडिंग को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब यहाँ एक चित्र के माध्यम को समझेंगे। चित्र अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सूत्र का निगमन बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक चालक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है चालक के जो है यहाँ पर कितनी दूरी पर है, तो और यहाँ पे जो है कौन सा आवेश है, और यहाँ पे कौन सा आवेश है, और यहाँ पे इसका नाम यहाँ लिख लेंगे B है, और यहाँ पे क्या है A है, और R दूरी पर जो है इसी को कहा जाएगा अच्छी स्थिति। बिंदु क्या है, C है। और यहाँ पर जो है -Q आवेश है, और यहाँ पे जो है +Q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होता है, 2L होता है। अब यहाँ पर जो है इसका मध्य है, मध्य मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है L रहेगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी EL रहेगा। दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, 2L हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, O है। अगर यहाँ पूछा जाए BC किसके बराबर है, तो BC अब कितने किसके बराबर होगा, यहाँ से जो है दूरी जो है बाहर जो दूरी बना हुआ है यहाँ से लेकर के यह दूरी क्या है, R दूरी है। क्या है, R दूरी जो है यहाँ से लेकर के C तक जो है दूरी है वह R दूरी है। तो यहाँ दो मान निकालना है, एक BC का मान निकालना पड़ेगा और एक बार AC का मान निकालना पड़ेगा। तो जब BC का मान निकालने के लिए हमको पहले कहाँ चलना पड़ेगा, BO चलना पड़ेगा। O से सीधे हम कहाँ जाएंगे, C के पास जाएंगे, क्योंकि O से C के बीच की दूरी हमें मालूम है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि BC किसके बराबर होगा, तो BC किसके बराबर होगा, तो BO क्या लिखेंगे यहाँ पर, BO प्लस OC के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर OC हो जाएगा। पुनः लिखेंगे यहाँ पर BC किसके बराबर हुआ, तो BO का मान क्या है,
तो यल प्लस ओ सी का मान क्या है, आर है। इसको सीधा रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, आर प्लस यल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बी सी का मान कितना आ गया, तो बी सी का मान जो निकला है आर प्लस यल निकल चुका। तो यह मान जो निकला है किताब में जो बुक बना है, बुक में डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि बी सी का मान कैसे निकाला गया। बी सी निकालने के लिए हमको पहले बी से ओ के पास चलेंगे और ओ से सीधे किसके पास जाएंगे, सी के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि ओ से सी का बीच की दूरी हमें मालूम है। अगर हमको ए सी निकालना है तो ए सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ए सी के लिए हमको पहले देखिए ओ ए और ए सी किसके बराबर हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे, अगर लिखेंगे ओ ए प्लस अगर ए सी देखा जाए किसके बराबर होगा, तो ओ सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, ओ सी के बराबर होगा। तो यहाँ चूंकि लिखेंगे, देखिए एक बार क्या किया है, ओ ए और क्या बनेगा ए सी किसके बराबर होगा, ओ सी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओ सी में यही दोनों योगफल होगा। तो ओ ए का मान क्या है, यल है, लेकिन ए सी का मान हमें नहीं मालूम है, बराबर है ओ सी का मान मालूम है, आर है। तो यहाँ ए सी बराबर क्या बन जाएगा, आर माइनस यल हो जाएगा। तो यहाँ ए सी का मान निकल गया और यहाँ किसका मान निकल गया, बी सी का मान निकल गया। अगर माइनस क्यू आवेश से चलेंगे सी तक तो इसके बीच की दूरी बी सी होता है, प्लस क्यू से चलेंगे तो इसके बीच की दूरी जो है ए सी होता है। यहाँ दो आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश के कारण चलेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब माइनस जो है आवेश जो दिखाई दे रहा है और प्लस आवेश दिखाई दे रहा है। अब दोनों आवेशों को लिए यहाँ लिख लेंगे, पहले किसके लिए चलेंगे, प्लस क्यू आवेश के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर, किस बिंदु पर, बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु सी पर उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, यह कल के जो है वीडियो में बताया गया था, निगमन भी बताया गया था। तो सूत्र क्या पढ़े होंगे, तो यहाँ पढ़े होंगे ई बराबर होता है 1 होता है 4 पाई होता है, एप्सिलॉन 0 कहिए या एप्सिलॉन नॉट कहिए, क्यू बटा क्या है, आर स्क्वायर होता है। तो यह सूत्र है, लेकिन यहाँ पे जो है आवेश क्या लेना है, प्लस आवेश लेना है, और आर जो है, आर दूरी के मतलब ए सी हो जाएगा। क्या नाम होगा, ए सी। तो यहाँ लिखेंगे E1 बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे क्यू बटा, क्योंकि क्यू का आगे क्या है, प्लस है, और आर के पास क्या लिखेंगे, ए सी का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आर का मतलब इसमें क्या होगा, ए सी, इसके बीच की क्या है, दूरी है। अगला लाइन बनेगा यहाँ E1 बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे क्यू बटा, अब ए सी नहीं रहेगा, ए सी के जगह पे क्या लिखेंगे, आर माइनस यल लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आर माइनस यल का क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। बन गया समीकरण नंबर क्या, यह 1 बन गया। तो यह कौन से आवेश के कारण चले हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण चले हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण। तो अब यहाँ लिख लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण सी बिंदु पर, किस बिंदु पर, कारण बिंदु सी पर, बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगा, यहाँ बनेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ प्लस क्यू था तो यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा,
और आर मतलब आर किसके बीच की दूरी था, तो यहाँ लिखेंगे BC का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्योंकि माइनस क्यू चित्र में आप लोग देख लीजिएगा, माइनस क्यू से वो जो है C तक बीच की दूरी को क्या कहेंगे, BC था, और BC का मान निकाल चुका गया है। तो यहाँ लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस क्यू बटा हो जाएगा, BC का मान क्या था, R प्लस L का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चाहे तो माइनस को आगे कर सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो यहीं पे इसको क्या बना लेंगे, समीकरण नंबर इसको क्या बनाएंगे, 2 बना लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लस जो आवेश के कारण, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। अब यहाँ लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे दिखाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा, E बराबर क्या बनेगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो अब यहाँ E1 का मान और किसका मान भरेंगे, E2 का मान रख लेंगे। तो E बराबर E1 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा क्या था, R माइनस L का वर्ग था। यह किसका मान है, E1 का मान हो गया, प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटा, और यहाँ क्या बनेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह E1 का मान हो गया और यह जो है E2 का मान हो गया। अब अगला लाइन जो बनेगा, बस इसको गणित है, एक एक लाइन को समझना है। अब यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा 1 हो गया 4 पाई हो गया एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, Q बटा हो जाएगा R माइनस L का वर्ग हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ का बनेगा Q बटा R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो दोनों में कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q जो है दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो Q बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q जो है कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या बचेगा, बाहर जब कॉमन लेने के बाद से क्या बचेगा, R माइनस L का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या यहाँ पर एक कैसे आ गया, क्योंकि Q जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा, -1 जो है 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो गया, नीचे क्या बचेगा, R प्लस L का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बच जाएगा, कोष्टक बंद हो गया। अब यहाँ Q का गुणा जो है 1 में कर लेंगे, Q का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, E बराबर हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा और नीचे का गुणा होगा। अब यहाँ थोड़ा सा गुणा ध्यान से समझेंगे एक एक लाइन से। अब R प्लस L का गुणा 1 में करेंगे, R माइनस L का गुणा 1 में इसमें होगा, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर, और यह नीचे जो गुणा करेंगे तो आपस में गुणा हो जाएगा, क्या बनेगा, R माइनस L का वर्ग, और क्या बनेगा, R प्लस L का वर्ग हो जाएगा। तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसका गुणा इसमें हुआ है और इसका गुणा इसमें हुआ और दोनों का गुणा आपस में हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पे अगला लाइन बनेगा, E बराबर हो जाएगा Q बटा क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब यहाँ होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो R का वर्ग मतलब A का वर्ग, B का वर्ग प्लस 2RL A स्क्वायर, B स्क्वायर 2AB हो गया, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो R का वर्ग L का वर्ग माइनस 2REL हो जाएगा। तो यहाँ एक बार प्लस का होल स्क्वायर, एक बार क्या हुआ है, माइनस का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ सूत्र बन गया, एक कोष्टक में A माइनस बी, दूसरे कोष्टक में A प्लस बी, तो क्या बनेगा, A का वर्ग माइनस क्या होगा, B का वर्ग हो जाएगा। तो A की जगह पे R का वर्ग हो गया और B की जगह पे L का वर्ग, और यहाँ पे देखेंगे भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा।
जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर को यहाँ पे कर दिए हैं, दोनों का स्क्वायर को कोष्टक के ऊपर आ गया और ये दोनों सूत्र बन गया, ए कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, क्या बनेगा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बन गया। ए के जगह पे आर है और बी के जगह पे यल है। अब ये माइनस को अंदर भेज देंगे तो ई बराबर क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे क्यू बटा 4 पाई अपसाइलम 0 और यहाँ लिखेंगे आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग प्लस 2 आर यल माइनस आर का वर्ग माइनस यल का वर्ग प्लस 2 आर यल हो जाएगा। कैसे हो गया, माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे और नीचे क्या हो जाएगा, बटा में क्या होगा, बटा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है काटने वाला जो रहेगा कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, ई बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, क्यू बटा जो है 4 पाई अपसाइलम 0 और यहाँ क्या बचेगा, 2 आर यल मिल करके 4 आर यल हो जाएगा, बटा हो जाएगा आर का वर्ग माइनस यल का वर्ग का क्या बनेगा, वर्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा से यहाँ पे गणित का नियम लागू हो रहा है, लेकिन एक एक लाइन से जो है आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसको ध्यान से देखिए क्या क्या काम इसमें किया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे, अब क्यू जो है यहाँ पे जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1 बटा 4 पाई अपसाइलम 0 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे क्यू गुणे, ध्यान दीजिएगा क्यू गुणे और यहाँ पे जो है, यहाँ जो 4 आर यल जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो है बनाया जाएगा, कैसे लिखेंगे, क्यू गुणे 2 यल गुणे 2 आर हो गया। अब यहाँ बटा हो जाएगा और नीचे का लिखेंगे आर का वर्ग माइनस यल का वर्ग का क्या बनेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस 4 को भी तोड़ दिया गया। अब 2 दूना क्या होता है, 4 हो जाएगा और क्यू गुणे देखिए, मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यह सूत्र बन गया। पी का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र पढ़े होंगे। पी बराबर होता है, क्या होता है, क्यू गुणे 2l होता है। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, P। Q और 2l मिलेगा तो क्या बनेगा, P बन जाएगा। तो Q और 2l के स्थान पर लिख लेंगे E बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई अपसाइलम 0 और इसके जगह पे क्या बनेगा, 2 गुणे 2r बटा हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लिख लेंगे, r के तुलना में यल का मान बहुत क्या है, कम है। r के तुलना में यल का मान क्या है, बहुत कम है। इसलिए यल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि चित्र में आप देख सकते हैं किसका मान जो है छोटा है। तो यहाँ चित्र से देख सकते हैं आर का मान, यल का मान छोटा है और आर का मान क्या है, बड़ा है। तो आर की तुलना में यल का मान बहुत कम है, इसलिए यल को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे आर की तुलना में, यहाँ लिखेंगे चूंकि आर की तुलना में यल का मान, क्या लिखेंगे, यल का मान बहुत कम है, यल का मान बहुत कम है। और जब बहुत कम है तो इसलिए लिखेंगे, अब यहाँ इसलिए यल को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, यल को छोड़ देते हैं। जब यहाँ यल को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, तो जब यल को छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा 4 पाई हो गया अपसाइलम 0 पी गुणे 2r बटा यल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ यल स्क्वायर को ले दीजिएगा, छोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे r का स्क्वायर के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। क्योंकि यहाँ r के स्क्वायर के ऊपर 2 घात है, तो r का स्क्वायर जब r स्क्वायर आएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 घात इसके ऊपर हो जाएगा। तो अब अगले लाइन लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे अगला लाइन, E बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई अपसाइलम 0 हो गया। और यहाँ क्या था, P गुणे क्या था, 2r बटा है और यहाँ क्या लिखेंगे, r के ऊपर जो है 4 घात हो जाएगा। तो मतलब यहाँ r जो है 4 घात है, तो एक r से एक r को चाहे तो काट सकते हैं। तो इसको कैसे काटेंगे, तो E बराबर लिख लेंगे 1 बटा
4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिख सकते हैं 2 पी आर बटा, मतलब 2 को आगे किए हैं आर क्यू लिख करके और यहाँ आर लिख सकते हैं, मतलब 4 को 3 घात 1 घात लिख लेंगे। अब यह एक आर से एक आर कट जाएगा तो बचेगा क्या, ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 2 पी बटा आर का क्यूब हो जाएगा। तो यह जो आ गया किसका मान आ गया, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो यह मान आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का निगमन जो है सरल भाषा में बताया गया है, इसमें कुछ गणित का नियम भी लागू किया गया है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का यह पढ़ाई कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब कल हम लोग पढ़ेंगे निरअक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में जो है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।